नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विपक्षी नेताओं से कहा है कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सभी एकजुट हो जाएं। स्टालिन की ओर से एक पत्र कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और 36 अन्य नेताओं को लिखा गया है। स्टालिन ने पत्र में लिखा है कि हमारी विविधता से भरी और बहुसांस्कृतिक सभ्यता कट्टरता और धार्मिक नेतृत्व के कारण खतरे में है। स्टालिन ने कहा है कि ऐसी ताकतों से तभी लड़ा जा सकता है जब समानता और सामाजिक न्याय में भरोसा रखने वाले लोग एकजुट हों। उन्होंने लिखा है कि अब इकट्ठा होने का वक्त आ गया है। स्टालिन ने पत्र में लिखा है कि हमें उसी दृढ़ संकल्प और उद्देश्य के साथ एकजुट होना होगा जैसा हमने मंडल आयोग की स्थापना के दौरान किया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को हटाने और बंगाल की खाड़ी में फेंकने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मीडिया से कहा, केंद्र में बीजेपी को हटाकर बंगाल की खाड़ी में फेंकने की जरूरत है। हम देश के लिए जो भी जरूरत होगा वो करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। ये लोकतंत्र है। हमारे पीएम बहुत अदूरदर्शी हैं। राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने का संकेत देते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने कहा कि देश में गुणात्मक नेतृत्व की जरूरत है। मैं इस पर बातचीत करने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए मुंबई जा रहा हूं। हम इस पर काम करना शुरू कर देंगे कि वास्तव में इस देश को क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलाव की जरूरत है, देश में क्रांति की जरूरत है। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे हमें बदलाव नहीं मिलेगा। एक समय बीजेपी का समर्थन करते रहे तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने कहा कि सोशल मीडिया प्रबंधन के साथ खुलेआम झूठ बोलकर बार बार झूठ को दोहराते हुए वो अब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रहे, लेकिन अब उनका पर्दाफाश हो चुका है। वो नफरत और विभाजन की सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। उन्होंने पीएम मोदी की पोशाकों का मजाक बनाते हुए कहा कि अगर ये चुनाव है तो वो दाढ़ी बढ़ाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दिखने के लिए। अगर तमिलनाडु है तो उन्हें लुंगी पहनेंगे, पंजाब का चुनाव है तो पगड़ी पहनेंगे, मणिपुर में मणिपुरी टोपी होगी और उत्तराखंड में एक और टोपी। उन्होंने कहा कि ये क्या है, इस तरह के हथकंडों से देश को क्या मिलता है। शिवसेना ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का फेडरेशन बनाने की मांग उठाई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। इस पर हमारा काम कुछ महीनों से चल रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ बैठें, उनका एक फेडरेशन बने और 2024 में हम साथ मिलकर चुनाव लड़ें। बुधवार को शामली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि इतना विरोध किसी पार्टी के नेताओं का नहीं हुआ जितना बीजेपी के नेताओं का हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गर्मी शांत कर देने वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। शामली में राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ यूपी की जनता में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि लोग नकारात्मक राजनीति नहीं चाहते हैं, बीजेपी नकारात्मक राजनीति कर रही है, जबकि गठबंधन उम्मीद है। ईडी के पूर्व संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। राजेश्वर सिंह को बीजेपी में शामिल होते ही पार्टी ने टिकट थमा दिया, जबकि इस सीट से योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह भी टिकट मांग रहे थे। इससे पता चलता है कि राजेश्वर सिंह की बीजेपी में अच्छी खासी पकड़ है। बता दें, ईडी में डेपुटेशन पर आने से पहले राजेश्वर 10 साल तक यूपी पुलिस की सेवा में रहे और ईडी में 14 साल गुजारे। अभी उनकी सर्विस में 11 साल बाकी थे। राजेश्वर सिंह जिन महत्वपूर्ण जांच से जुड़े रहे हैं उनमें 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा, एयरसेल मैक्सिस घोटाला, आम्रपाली घोटाला, नोएडा पूंजी योजना घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला आदि हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि रिवर फ्रंट घोटाले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घसीटने की कोशिश की गई थी। लखनऊ की सरोजनी नगर से टिकट नहीं मिलने और उसके बाद बीजेपी को छोड़ने की लग रही अटकलों के बीच मंत्री स्वाति सिंह ने कहा कि वे बीजेपी का हिस्सा हैं और जीवन भर इसी पार्टी में बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी नेतृत्व के फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। पार्टी ने कुछ अच्छे के लिए ही ऐसा किया होगा। समाजवादी पार्टी ने कौशाम्बी की शिराथू विधानसभा सीट से अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल को टिकट दिया। सपा ने पटेल को बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मैदान में उतारा है।
माना जा रहा है कि सपा के इस दांव से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की राह आसान नहीं होगी। बता दें, सिराथू में जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 3,80,000 से ज्यादा वोटर हैं। दावा है कि इसमें 19% सामान्य जाति के, 33% दलित, 13% मुस्लिम और करीब 34% पिछड़े वर्ग से हैं। पिछड़ों में पटेल मतदाताओं की यहाँ पर अहम भूमिका मानी जाती है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर के फाजिल नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले 2017 में वे पडरौना से विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार सपा ने उनको पडरौना से नहीं उतारा है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस से बीजेपी में आए आरपीएन सिंह से पडरौना में उनका आमना सामना हो सकता है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने उन्हें फाजिल नगर से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को उत्तराखंड कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में 4 लाख युवाओं को रोजगार देने, हर गांव हर द्वार तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने, 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 देने और गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए के पार नहीं होने देने का वादा किया। इसके साथ ही प्रियंका ने कहा कि वे चुनाव में बिना किसी के बहकावे में आए, जाति धर्म के चक्कर में फंसे बिना वोट दें। कांग्रेस ने उत्तराखंडी स्वाभिमान 4 धाम 4 काम का नारा दिया। प्रियंका गांधी ने बुधवार को उत्तराखंड कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने लिए 2 हेलीकॉप्टर खरीदे, लेकिन किसानों के गन्ने का बकाया नहीं चुकाया। प्रियंका गांधी ने वर्चुअली एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो गया है कि इनका विकास का डबल इंजन फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि जो दल उत्तराखंड में सरकार में है वह रोजगार की बात नहीं करता, वो धर्म और जाति की बात करता है। उन्होंने कहा कि सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए से ज्यादा हो गई और पहाड़ों में ये और महंगा हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बजट की बारीकियां समझाई। बीजेपी की ओर से इस कार्यक्रम को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया था। ऐसे वक्त में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, केंद्र सरकार ने कोई लोक लुभावन बजट पेश नहीं किया है। इसलिए खुद प्रधानमंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बजट समझाने की जिम्मेदारी संभाली। मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार ने बजट में प्रावधान किया है कि 2 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए की एमएसपी किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी करोड़ों रुपए किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर किए जाने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी युवाओं के सपनों को समझती है और इस बजट में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री के भाषण को वर्चुअल माध्यम से हजारों कार्यकर्ताओं ने सुना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने छात्रों के मुद्दे को राज्यसभा में उठाया है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि उनका आग्रह है कि रेलवे ग्रुप डी की एक ही परीक्षा कराई जाए। पहले एक परीक्षा कराने का ऐलान किया गया था, लेकिन अचानक से दूसरी परीक्षा कराने का फैसला कर लिया गया। ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये ग्रुप डी के लिए परीक्षा है, किसी IAS PCS के लिए नहीं। सुशील मोदी ने इसके साथ ही NTPC के रिजल्ट को लेकर कहा कि 35,000 सीट हैं, इसमें 3.5 लाख रिजल्ट और घोषित किए जाने चाहिए। एक छात्र एक रिजल्ट, एक छात्र का 3 जगह नाम है, इसलिए जो 7 लाख का रिजल्ट घोषित किया गया है वो दरअसल 3.5 लाख का है। सुशील मोदी ने कहा कि मेरा आग्रह है कि कमेटी की सिफारिशों का इंतजार नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही छात्रों की मांगें मान लेनी चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।